Good morning. Sit down, sit down. Very good. कैसे हैं सभी? All is well. तो क्या टॉपिक चल रहा है अपना? टॉपिक डिमांड का चल रहा है. डिमांड का मीनिंग आ गया सबको? डिमांड फंक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ डिमांड, ओके. डिमांड वर्सेस क्वांटिटी डिमांडेड, और इसके बाद डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड. चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के अंडर क्या था, बोलो फटाफट. नेक्स्ट आगे क्या था? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने भी बोलना है. हो गया? ओके है. यहाँ से आवाज़ नहीं आई, इस इलाके से. बड़े लोग हैं, वीआईपी लोग हैं, बोलने की जरूरत ही नहीं है. बड़े लोग हैं, असिस्टेंट रखते हैं अपने लिए, वो बोलेगा, है ना. हाँ जी. चेंज इन डिमांड के अंडर क्या था? आगे नेक्स्ट. चलो अब बहुत फास्ट बोलेंगे, फास्ट फटाफट, कि इंक्रीजिंग डिमांड है, डिमांड शिफ्टेड टू राइट साइड. उसके लिए 4 वर्ड्स बताए गए थे. कौन कौन से थे? फटाफट बोलो. वर्चुअल ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने भी बोलना है साथ के साथ. और डिक्रीज इन डिमांड में डिमांड का जब लेफ्ट साइड होता है तो क्या बोलते हैं? चलिए, तो आप लोगों को 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए थे. उसके बाद आगे कितने दिए थे? 20 दिए थे. सबने पढ़ लिए? मार्कर सिस्टम अप्लाई कर लिया? चेक कर लें बुक. चलो बहुत बढ़िया. ऐसे ही इतने जोश में, ये जोश होना चाहिए, क्योंकि ये आपका सिलेबस नहीं है, ये आपका बिजनेस है, ये आपका करियर बनाएगा. ठीक है. तो आज एक बार हम पहले अपना एक टॉपिक शुरू करते हैं. अब हमारे पास इस चैप्टर में 3 टॉपिक रह गए हैं. टाइप्स ऑफ डिमांड, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, और एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. अभी हम लोग टाइप्स ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. तो एक बार बुक ओपन कर लें सभी. अपनी बुक और कॉपी दोनों ही ओपन कर लें. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वर्चुअल आप लोग भी, वर्चुअल्स जींद, पानीपत, बठिंडा, सिरसा, सिलीगुड़ी. ठीक है. और भी जितने कैथल, जितने सेंटर्स हैं. चलो पहले नोटबुक निकालो, एक कुछ लिखते हैं. टाइप्स ऑफ डिमांड. टाइप्स ऑफ डिमांड. जब भी हम लोग किसी का टाइप्स पढ़ेंगे तो उसको आपने जितने भी टाइप्स आएंगे उसको मिक्स नहीं करना है, उसको मिक्स नहीं करना है. अब इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको, कि जैसे एक मैं हूं. मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? विवेक सर, एक टीचर आपके सामने. आपके लिए क्या हो गया? एक टीचर. अगर टीचर के अलावा कुछ और अच्छी बातें करता हूं तो फिर मेंटर भी हो गया, कि खाली स्टडी की बात नहीं करते, थोड़ी बहुत ही कुछ और बातें भी कर देते हैं, हमारी बेइज्जती भी कर देते हैं, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. ठीक है. इज्जत भी कर देते हैं, बेइज्जती कर देते हैं, मजाक कर लेते हैं, समझाते हैं. अब मैं एक बेटा भी हूँ. ठीक है. अब मैं एक फादर भी हूँ. अब मैं एक फ्रेंड भी हूँ. ठीक है. अब मैं एक पति भी हूँ. ठीक है. मैंने आपको बताया था मैं पिछले 23 सालों से ओरिजिनल पति हूँ. ठीक है. हाँ. तो अब मैं हूँ तो मैं ही. देयर आर डिफरेंट रोल्स. अब
मेरे से जिस रोल से बात होगी मैं उसी रोल में रहूंगा, ठीक है। पत्नी बोलेगी अजी सुनते हो, हाँ जी, यस, एकदम अलर्ट हो जाऊंगा। स्टूडेंट कहेंगे सर प्रॉब्लम है, हाँ बेटा बताओ। फ्रेंड्स कहेंगे चल घूमने चलते हैं, चलो, ठीक है। बेटा कहेगा पापा ये गिफ्ट लेना है, लो ये ले लो। समझ गए, बंदा तो एक ही है, रोल अलग अलग है। ऐसे आप हो, आप हमारे आगे कुछ और हो, पेरेंट्स के आगे कुछ और हो, अपने फ्रेंड्स के आगे कुछ और हो। फ्रेंड्स के आगे तो ऐसी ऐसी बताऊं बताऊं, चलो बताऊंगा, ठीक है। तो ऐसा ना फिर तुम कहोगे सर अपनी भी बताओ। तो अलग अलग रोल है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब टाइप्स की बात होगी तो जिस एंगल से पूछा जाए वैसे ही जवाब देना है, चीज वही है। जिस एंगल से पूछा जाए उसी एंगल से जवाब देना है, मिक्स नहीं करना है। ये मतलब है टाइप्स का। अब हर बहुत सारे चैप्टर्स में आएगा ये टाइप्स में, और दूसरे सब्जेक्ट्स में भी आ जाएगा, शायद अकाउंट्स में कुछ आ जाए, लॉ में आ जाए, ठीक है, मैथमेटिक्स में आ जाए, स्टैटिस्टिक्स में आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है हमेशा, टाइप्स, क्लासिफिकेशंस, जैसा पूछे वैसा जवाब, दैट्स इट, बस इतना ही देना, उसी स्पेसिफिक में जवाब देना आपको। तो कभी दिक्कत नहीं आएगी, परेशान नहीं होगे कि ये टॉपिक मिक्स कैसे कर रहा है, ठीक है। अब आप लोगों ने आप लोग क्रिकेट मैच तो देखते ही हैं। हमारे देश में कुछ और आए ना आए, क्रिकेट खेलना या देखना आता ही है, ठीक है। तो क्रिकेट में क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग कैमरेज लगे होते हैं। मैच वही एक ही मैच होता है, ये अलग अलग कैमरे लगे होते हैं, अब राइट, ये अलग अलग कैमरे लगे हुए हैं। अब मैच वही है, आप 8 कैमरे देख लो, हर एक में पिक्चर अलग दिखाई देगी, सिचुएशन अलग दिखाई देगी, मैच एक ही है। कोई फ्रंट कैमरा है, कोई बैक कैमरा है, कोई गली से है, कोई साइड से है, कोई लेफ्ट साइड से है, कोई राइट साइड से है, मैच एक ही है, पिक्चर सब में अलग अलग है। इट मीन्स जिस कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा उसी में जवाब दिया जाएगा। तो जिस वे में बात होगी वही जवाब होगा, चीज वही है। तो इसलिए हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के बारे में सोचते हैं, और ये बहुत काम की चीज है। ऐसा नहीं है कि यूं टाइम पास कर रहे हैं, रियल लाइफ में बहुत काम की चीज है। उससे बड़े बड़े डिसीजंस आते हैं, हमारे बिजनेस डिसीजंस आते हैं, इसलिए काम का है। तो टाइप्स ऑफ डिमांड में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं, फर्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, नंबर 1, नॉर्मल गुड्स वर्सेस इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स डिमांड वर्सेस इंफीरियर गुड्स डिमांड। पहले अगर मैं नॉर्मल गुड्स की बात करूं तो सभी को पता है, प्राइस इंक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस, बच्चे बच्चे को पता है, सबको पता है कि प्राइस और डिमांड में नॉर्मल गुड्स में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो नॉर्मल गुड्स के अंदर नेगेटिव रिलेशन, इंफीरियर गुड्स के अंदर प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस। बट ये 50% चांस है, 100% नहीं है। हमारे महान अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि अगर इंफीरियर गुड्स वर्ड यूज करोगे तो 100% नहीं कह सकते, 50% प्रोबेबिलिटी है, 50% चांस है। हो सकता है पॉजिटिव रिलेशन आए, हो सकता है नेगेटिव रिलेशन आए, हो सकता है ये वाला हो सकता है ये वाला हो। उन्होंने कहा हाँ, अगर आप, एक वर्ड और है हमारे पास, गिवन गुड्स। क्या है? अगर गिवन गुड्स है तो 100% चांस है कि क्या आएगा, पॉजिटिव रिलेशन आएगा।
अगर आप गिवन वर्ड यूज करेंगे तो 100% चांस है कि पॉजिटिव रिलेशन होगा। अगर आप इंफीरियर वर्ड यूज करेंगे तो 50-50 है। डिटेल में बताऊंगा अभी क्वेश्चन आएगा हमारा एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, उसमें पूरी डिटेल आएगी। एक्सेप्शनल केस, एक्सेप्शंस का मतलब पता होगा क्या होता है? जो अलग हटके, सभी लोग कुछ हैं, एक बंदा हटके है, तो वो क्या हो गया? एक्सेप्शन। बाकी अभी क्वेश्चन आएगा तो डिटेल करेंगे। तो ये था हमारे पास प्राइस इफेक्ट। अब आ जाइए मॉनेटरी इनकम। मॉनेटरी इनकम आप लोग नोटिस करेंगे, मैं खाली इनकम नहीं लिख रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं? मॉनेटरी इनकम। इनकम इंक्रीजेज, डिमांड इंक्रीजेज, इनकम डिक्रीजेज, डिमांड डिक्रीजेज। तो नॉर्मल गुड्स के साथ रिलेशन कैसा होगा? पॉजिटिव। सभी को पता है इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, इनकम कम होगा तो डिमांड कम होगा। ठीक है, अब आ जाइए इंफीरियर के साथ। अब इनकम का गिवन से कोई लेना देना नहीं है। क्या बोला मैंने? इनकम का गिवन वर्ड से कोई लेना देना नहीं है। किससे लेना देना है? इंफीरियर से। डिमांड, इनकम इंक्रीजेज, सो डिमांड डिक्रीजेज ऑफ इंफीरियर गुड्स। इनकम डिक्रीजेज, देन डिमांड इंक्रीजेज ऑफ इंफीरियर गुड्स। तो इंफीरियर गुड्स में मॉनेटरी इनकम का रिलेशन क्या रहेगा? नेगेटिव। नॉर्मल गुड्स का मॉनेटरी इनकम के साथ क्या रहेगा? पॉजिटिव। गिवन का सिर्फ रिलेशन प्राइस के साथ था, वो बता दिया। खाली इंफीरियर का करोगे तो चांस क्या है? 50-50। अब आपके सामने इसके 6 या 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं सिर्फ इसी पैराग्राफ के, और भी बना सकते हैं। 6-8 तो आराम से बन जाएंगे, सिंपल ही बन जाएंगे। अब थोड़ा सा भी आपको कन्फ्लिक्शन हो गया, क्वेश्चन गया। इंफीरियर गिवन में फंसा लेगा, आप लोगों को पता ही नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट? अभी इस पहले पॉइंट में कोई डाउट किसी को बोले? ओके, चलिए अब आ जाइए नंबर 2। ज्वाइंट डिमांड वर्सेस कॉम्पोजिट डिमांड। ज्वाइंट डिमांड वर्सेस कॉम्पोजिट डिमांड। तो सबसे पहले हम लोग ज्वाइंट डिमांड को स्टडी करते हैं। सबसे पहले ज्वाइंट डिमांड के बारे में। तो मेरा मन चाय पीने का कर रहा है, मेरा मन फिर चाय पीऊंगा। तो ये कप प्लेट है, गरम गरम चाय, एक चाय की प्याली हो, उसको पिलाने वाली हो या वाला हो। ठीक है, तो मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा? वाटर। फिर क्या लेना पड़ेगा? टी लीव्स। फिर क्या लेना पड़ेगा? शुगर। फिर क्या लेना पड़ेगा? मिल्क। फिर क्या लेना पड़ेगा? सौंफ, इलायची, लौंग, पत्ता, फलाना ढिमका, सारे लिख दिए। टिक 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 टिक। अब ठीक है, केटली कौन लाएगा? गैस कौन लाएगा? माचिस कौन लगाएगा? आग नहीं लगाओगे? लाइटर है, लाइटर से भी आग ही लगती है। सो डिमांड फॉर 2 or more than committees to satisfy a single want, that is called joint demand। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं डिमांड फॉर 2 or more than committees, 2 or more than 2 committees, that is called joint demand।
when demand for two or more than two commodities, that is called joint demand. To satisfy a single want, हम बहुत सारी चीज़ों की डिमांड करते हैं और अपनी एक इच्छा को पूरा करते हैं। आगे लिख सकते हो, डिमांड फॉर टू और मोर देन कमोडिटीज टू सेटिस्फाई अ सिंगल वांट। सिंगल वांट क्या था? एक ही कप चाय पीना था, एक चाय पीना था। ठीक है, तो आपको एक ही फाउंडेशन चाहिए, तो आपने अकाउंट्स की डिमांड की, इकोनॉमिक्स की डिमांड की, मैथमेटिक्स की डिमांड की, आपने लॉ की डिमांड की। डिमांड ऑफ टू और मोर देन कमोडिटीज टू सेटिस्फाई अ सिंगल वांट, दैट्स क्लियर फाउंडेशन, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड जॉइंट डिमांड। ठीक है, अब आप लोग मेरे साथ एक बार ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करना, हाथ ऐसे करना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी, वर्चुअल आप लोग भी, डिमांड फॉर टू और मोर देन कमोडिटीज टू सेटिस्फाई अ सिंगल वांट, टू सेटिस्फाई अ सिंगल वांट, दैट इज कॉल्ड जॉइंट डिमांड। चलो एक बार अपने आप और करो, अपने आप करो। Two or more than commodities to satisfy a single want, that is called joint demand. देखा कितना आसान है? ठीक है ना? क्या करें, तुम्हें मजा ही ये उल्टी पुल्टी बातों में आता है, सीधी बात में तो मजा आता ही नहीं। ठीक है, चलिए जी, अब आ जाइए। ज्वाइंट डिमांड से अगला है कॉम्पोजिट डिमांड। अगला है हमारा कॉम्पोजिट डिमांड। डिमांड फॉर ए सिंगल कमोडिटी, डिमांड फॉर अ सिंगल कमोडिटी, डिमांड फॉर अ सिंगल कमोडिटी put into many uses. Demand for a single commodity put into many uses, that is called composite demand. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने मिल्क की डिमांड की, हम लोग बाज़ार से अमूल का मिल्क लेके आए, अमूल। ठीक है, अमूल का मिल्क ले आए तो हमने सबसे पहले क्या दिया? गिव्स टू इन्फेंट। इन्फेंट छोटे बच्चे के लिए दूध बहुत ज़रूरी है, छोटे बच्चे को पिलाया। फिर हमने अपनी उसको चाय में डाला, फिर हमने उसको एज ए ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए किया, ड्रिंकिंग में भी हमने उसमें शेक बना लिया, फिर हमने केक बना लिया, फिर हमने स्वीट्स बना ली, फिर हमने कर्ड बना ली, कर्ड से लस्सी बना ली, लस्सी से हमने मक्खन निकाल लिया, मक्खन से घी निकाल लिया, घी से फिर घी वो परांठे पे डाल लिया, फिर परांठा खा लिया। ठीक है, तो ऐसे आपको बहुत सारे यूज़ मिल जाएंगे। सिर्फ हमने एक ही आइटम का डिमांड किया है, उसको अलग अलग जगह पे डाल दिया है, दैट इज कॉल्ड कॉम्पोजिट डिमांड। आया समझ में? अब ऐसे करो, डिमांड फॉर ए सिंगल कमोडिटी एंड पुट इनटू मैनी यूजेस, पुट इनटू मैनी यूजेस। घूम के दिखाओ बैठे बैठे घूम के दिखाओ। ठीक है, डिमांड फॉर अ सिंगल कमोडिटी एंड पुट इनटू मेनी यूजेस। देखो कितने सारे यूज दिखा देंगे, और भी बहुत सारे हैं। तो दैट इज कॉल्ड कॉम्पोजिट डिमांड। इट मीन्स दोनों कॉन्सेप्ट आपस में उल्टे हैं। पहले हमने ऐसे किया, लास्ट में वन शो किया, और कॉम्पोजिट में पहले वन शो किया, बाद में ऐसा शो किया कि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे आपको ध्यान रहेगा बेटा। ठीक है,
इजी। हाँ, जब भी ऐसे आ जाए, जब भी भूल जाओ तो ऐसे ऐसे करने शुरू कर देना, ताकि घर वाले सोचें कि ठीक है, सही चल रहा है। और कुछ नहीं होएगा तो कटोरा तो हाथ में दे ही देंगे, मांगना तो आ ही जाएगा। ठीक है। तो ज्वाइंट डिमांड और कॉम्पोजिट डिमांड। चलिए कोई और एग्जाम्पल बताइए बेटा, कोई और एग्जाम्पल बताओ। शुगर, शुगर को भी हम बहुत जगह पे डालते हैं। आपने चीनी के परांठे खाए? खाए हैं? अच्छा, चलो बहुत अच्छा है। मतलब चीनी भी नहीं छोड़ते तुम लोग, कुछ नहीं छोड़ते तुम। भुजिया के परांठे खाए हैं? भुजिया के परांठे नहीं खाए तुमने? खाया क्या? आज बना के देखना, मम्मा को बोलना आज भुजिया के परांठे बनाओ। बनते हैं? बनते क्यों नहीं? मैं बना के देता हूँ, दिखाता हूँ। भुजिया के भी बहुत सारे फ्लेवर आते हैं, बीकानेरी, खट्टा मीठा, नवरत्न, कितने आते हैं, हर एक का अलग अलग टेस्ट आता है। चलिए तो बात करते हैं हम लोग। तो कोई और एग्जाम्पल बताइए। हाँ जी, वाटर, वाटर, पानी, पानी का बहुत है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाया उस जैसा। ठीक है। तो आपको भी लाइक ए वाटर होना चाहिए कि हम जिस वे में जाएं वैसे हो जाएं। फैमिली के साथ तो फैमिली के साथ, बीइंग ए स्टूडेंट तो स्टूडेंट, फ्रेंड के साथ तो फ्रेंड, एज ए प्रोफेशनल तो प्रोफेशनल, स्टडी में तो स्टडी के साथ। ठीक है। आर्टिकलशिप में जाएंगे तो वहाँ फर्म के साथ, लाइक ए वाटर। ठीक है। तो ये नहीं कि नहीं मैं ये क्यों करूँ, मुझे हेजिटेशन होती है, मुझे शर्म आती है, ऐसे नहीं। जैसा जैसा सिचुएशन हो वैसा एक्शन करना है। ठीक है। बच्चे के साथ बच्चे जैसा एक्शन करोगे, छोटा बच्चा आ गया तो उस जैसा करोगे। ठीक है। तो हमारे इस रूम में कोई ऐसा एग्जाम्पल है? हमारे इस क्लासरूम में कोई एग्जाम्पल है? सभी बच्चे नोटिस करें, कोई एग्जाम आपके पास हो और आपके आजू बाजू हो। लाइट, सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। देखो हमारे इस क्लासरूम में इलेक्ट्रिसिटी से ही मेरी वॉइस आ रही है। आप लोग एलईडी देख पा रहे हैं, कैमरा रिकॉर्डिंग कर पा रहा है, एसी चल रहे हैं, सीलिंग फैन अपनी कूलिंग कर रहे हैं, ये फोकस लाइट को फोकस कर रही हैं। ठीक है। साउंड सिस्टम चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, आप लोगों के पास माइक है तो आप माइक में बोल सकते हो। ठीक है। तो कितने सारे ही रोल हैं। बेस क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। बचपन में हम एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते थे, बताओ अ सिटी विच इज़ नॉट सिटी। इलेक्ट्रिसिटी। मजे लेते थे, वो सोचा अच्छा ऐसा शहर जो शहर नहीं है। ठीक है। तो हाँ जी सर, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और जॉइंट डिमांड में फर्क क्या फिर? कॉम्प्लीमेंट्री और ज्वाइंट में क्या फर्क है? अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल क्या बताया था आपको? कार और पेट्रोल बताया था। ठीक है। अब ये कह रहा है ज्वाइंट में भी तो वही बात है, आपने दो की बजाय ज्यादा को ऐड कर दिया। ठीक है। कोई फर्क नहीं है, मान ले। अब बता क्या कर लेगा मेरा? कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नंबर एक, पहली बात ये हुई। नंबर दो, जब मैं तेरे से कॉम्प्लीमेंट्री पूछूं तो कॉम्प्लीमेंट्री बता, जब मैं तेरे से ये पूछूं तो ये बता। कॉम्प्लीमेंट्री पूछूंगा तो दो का ही एग्जाम्पल बताना है, क्योंकि रिलेशनशिप दिखानी है, समझे। और ये पूछूं तो ऐसे बताना है। अगर इसमें कहूं कि कॉम्प्लीमेंट्री बता तो एक गुड्स को मेन ले लो, बाकियों को इकट्ठा कर लो, उन सबकी डिमांड डाउन आ जाएगी, समझे। फिर बात वही टाइप्स में आती है, जैसा पूछूं वैसा बताओ, फालतू में दिमाग ना दौड़ाओ। वो भी ठीक अपनी जगह है, ये भी अपनी जगह ठीक है, समझे। अब तू बीकॉम भी कर रहा है, सीए भी कर रहा है, मैं क्यों कर रहा है? तेरी हिम्मत कैसे होगी दोनों करने की? तू कहेगा बिगाड़ लो जो बिगाड़ो, मैं तो एक कोर्स और भी करूंगा, एसीसी भी करूंगा, बोलो मेरा क्या कर लोगे? हम कुछ नहीं कर सकते। तो दिस इज अ सिचुएशन। वो
वो कॉम्प्लीमेंट्री में आपको रिलेटेड गुड्स के इफेक्ट दिखाना चाहता है, यहां वो दिखाना चाहता है कि बहुत सारी चीजें मिलकर आपकी एक वांट्स को पूरा करती हैं, वो ये दिखाना चाहता है। ठीक है, इसको भी कॉम्प्लीमेंट्री बना देता हूं। एक आइटम ले लो, टी का प्राइस, और बाकी चीजों को इकट्ठा कर लो, उनकी डिमांड देख लो, बन जाएगी बात। बस। हाँ जी। एक कमोडिटी एक इवेंट को सेटिस्फाई करती है, उसको क्या कहेंगे? हाँ जी। एक कमोडिटी हाँ, एक इवेंट को सेटिस्फाई करे। एक ही कमोडिटी, वो तो नॉर्मल हो गया, सिंपल डिमांड। फिर टाइप्स में जाने की क्या जरूरत है? सिंपल डिमांड, मैंने कहा मेरे को जूस पीना है, आप कह दोगे डायरेक्ट डिमांड, सिंपल डिमांड। अभी आएगा आगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिराइव्ड, अभी अगला टॉपिक आएगा। उसको डायरेक्ट कह दो या खाली कह दो, फिर तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि मेरे को जूस पीना है, लो पी लिया, चॉकलेट खाना है, ड्रेस लेना है, ठीक है, सिंपल है वो तो। टाइप्स क्यों पढ़ते हैं? अलग अलग एंगल्स, ये सोचना है। अब इन्होंने पूछ के कोई गुनाह नहीं किया है, यही बात अच्छी है कि माइंड को एक्सप्लोर कर रहे हैं, चला रहे हैं, पूछ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। आप जो ये पूछे आप भी सीख गए, कोई आप बोलोगे तो ये भी सीख जाएंगे, इस तरह से। ठीक है, चलिए जी, दोनों पॉइंट क्लियर सभी को? ज्वाइंट डिमांड, कॉम्पोजिट डिमांड क्लियर? चलिए अब बुक ओपन करते हैं एक बारी, बुक में देखते हैं हमने कितना पॉइंट्स कर लिया है। थर्ड पॉइंट क्या आपको आता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में रिलेशन कैसा होता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स में रिलेशन कैसा होता है? क्या मैंने आपको दोनों वाले डायग्राम्स बना के दिखाए थे? मैंने पहले ही डायग्राम्स बना दिए थे कि यहां जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले ही बना दो। उसमें एक में तो लिया था कि वाई एक्सिस पे प्राइस, दूसरे का डिमांड, फिर एक अलग से शिफ्टिंग वाला दिखाया था मैंने आपको। तो मैं सारी बात बता चुका हूं, पहले ही हमने बता दी बात। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाइए। जॉइंट और कॉम्पोजिट हमने पढ़ लिया। अब 7th पॉइंट देखो, प्रोड्यूसर गुड्स डिमांड और कंज्यूमर गुड्स डिमांड। इसको मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग ही बताओगे, बहुत ही आसान है। क्या लिखा है? प्रोड्यूसर गुड्स और कंज्यूमर गुड्स डिमांड। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? वो हेल्प्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो उनको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? वो किस चीज की डिमांड करते हैं? प्लांट एंड मशीनरी और रॉ मटेरियल और फर्नीचर एंड फिक्सर्स। ये देखो, ये क्या दिखाई दे रहा है? फिक्सर्स, ये फिक्सर्स है। फर्नीचर्स, प्लांट एंड मशीनरी, टूल्स, व्हीकल्स, गोडाउन, बिल्डिंग, फैक्ट्री, लेबर, रॉ मटेरियल, टूल्स, इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, पता नहीं क्या 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 क्या। ऑल थिंग्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। और कंज्यूमर गुड्स क्या होती हैं? Those goods satisfy the consumer wants, that is called consumer goods। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स, सुबह उठते ही हम लोग क्या करते हैं? टूथपेस्ट करते हैं, हैंड वॉश करते हैं, फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट की डिमांड करते हैं, क्लॉथिंग की डिमांड करते हैं, शूज़ की डिमांड करते हैं, ठीक है ना। फिर हम लंच की डिमांड करते हैं, टिफ़िन की डिमांड करते हैं, फिर स्नैक्स की डिमांड करते हैं, रात को डिनर की डिमांड करते हैं, शाम को हम घूमने चले जाते हैं, ठीक है। बस पढ़ने की तो नहीं बोलोगे तुम, पढ़ने की तो नहीं बोलोगे तुम कि हम शाम को पढ़ेंगे भी, वही बुक्स की डिमांड करेंगे, कोचिंग की डिमांड करेंगे, हाँ। चलिए, ओके, कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, सिंपल है। आगे आइए, ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल, द लाइफ ऑफ ड्यूरेबल गुड्स इज मैनी ईयर्स,
वी कैन यूज टू ड्यूरेबल गुड्स मैनी टाइम्स मैनी ईयर्स। ठीक है, अब इसके अंदर दो बातें आ गई। ड्यूरेबल गुड्स, जो हमारी ड्यूरेबल गुड्स हैं वो प्रोड्यूसर की भी होती हैं, बोलो, और कंज्यूमर्स की भी होती हैं। ठीक है, अब मैं एक एसी परचेज करके लाया, एसी परचेज करके लाया, बताओ प्रोड्यूसर गुड्स है या कंज्यूमर गुड्स है? मैं परचेज करके लाया, कंज्यूमर गुड्स है, बट मैंने तो अपने इंस्टीट्यूट में लगाया, फिर क्या हो गया? प्रोड्यूसर गुड्स। घर पे लगाया तो कंज्यूमर गुड्स, यहाँ लगाया तो प्रोड्यूसर गुड्स। यहाँ डेप्रिसिएशन लगेगा तो मुझे फायदा होगा, घर पे डेप्रिसिएशन होगा तो नुकसान होगा। यहाँ डेप्रिसिएशन होगा तो पीएनएल के डेबिट में दिखाऊंगा, पीएनएल के डेबिट में दिखाऊंगा तो मेरे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, तो मेरा टैक्स बचेगा। ठीक है, और वहाँ पे तो डेप्रिशिएट होता ही जाएगा। वहाँ से तो ये तो मुझे कमा के देगा एसी, मेरे बिजनेस को चलाएगा। घर वाला तो एसी नहीं कमा के देगा। हाँ, एक फ़ायदा है, मेरी वाइफ को ठीक रखेगा, मुझे शांति रहेगी, सुकून रहेगा। ठीक है, तो ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का एक थोड़ा सा नीचे है सेमी ड्यूरेबल, इसमें नहीं लिखा मिलेगा, हम वैसे ही समझ लेते हैं। सेमी ड्यूरेबल, द लाइफ ऑफ सेमी ड्यूरेबल गुड्स इज 6 months, 1 year, 2 years, लाइक क्लोथिंग, बैग्स, क्रॉकरी, शूज। हम कितना ही घर पे क्रॉकरी को बचा लें, आखिर कप टूट ही जाता है, ग्लास टूट ही जाता है। दिल कितना ही संभालें, आखिर टूट ही जाता है। तो इसका मीन्स योर हार्ट इज लाइक सेमी ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, कोई बात नहीं, दिल का क्या है, एक बार टूट जाता है, दोबारा फिर जुड़ जाता है, फिर टूट जाता है, फिर जुड़ जाता है। ठीक है, दिल तो पागल है। तो इसी तरह सेमी ड्यूरेबल, उसके बाद आता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स को हम पेरिशेबल गुड्स भी बोलते हैं, विच इज़ पेरिशेज, यानी ख़त्म होना, जल्दी ख़त्म हो जाती है। वन टाइम यूज़ भी बोलते हैं पेरिशेबल गुड्स। ध्यान रखना, ये वर्ड भी यूज़ हो सकता है। पेरिशेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क। बताओ फटाफट एग्जाम्पल बोलते जाओ। इलेक्ट्रिसिटी, ब्रेड, बटर, एग्स, चिकन, पेस्ट्री, जूस, गैस, गोलगप्पे का पानी। जैसे ही हमें गोलगप्पे का पानी याद आया, हमारे मुंह में पानी आया। तो एक नॉन ड्यूरेबल एक हाईली चीज़ है जो नॉन ड्यूरेबल से भी आगे है, जिसको हम बोलते हैं सर्विसेज। जैसे सर्विसेज ऑफ टीचर। अभी मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ, आपको कल क्रिकेट मैच की याद आ गई, आपने कहा ओहो इंडिया तो जीत गया, मज़े आए, इतने में जो मैंने बोला वो ख़त्म। फिर वो सर दोबारा बताना क्या हुआ, क्योंकि आपका माइंड स्किप हो गया, आउट ऑफ, बाहर चला गया। तो सर्विसेज में बड़ा ही ध्यान रखना पड़ता है। अब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि बेटा ये दवाई आपको खानी है, एक सुबह, एक दोपहर और एक शाम और एक रात। ठीक है, तो आपको वैसा ही लेना है। ठीक है, तो इसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज भी ऐसी ही है। आप लोग जब अपनी सर्विसेज दे दोगे, उसको अपना 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अपने क्लाइंट को जब टाइम अलॉट करोगे या आप फर्म में विजिट करोगे, तो बड़ी इम्पोर्टेंट होगी उनके लिए, अकाउंटेंट्स के लिए, ऑनर्स के लिए और सपोर्टिंग स्टाफ के लिए। आप तो अपनी गाइडलाइंस कह के चले जाओगे, आपको वो रिपोर्ट्स चाहिए, आप सारी गाइडलाइंस दे के जाओगे। अगर उन्होंने ध्यान से नहीं सुना, गलत रिपोर्ट दी, तो फिर आप डांट मारोगे कि तुम्हें अकल नहीं है। अब देखो तुम्हारी क्या औकात है, +2 के बाद 2 साल आर्टिकलशिप में कर रहे हो, सीए अंडर कर रहे हो, एक मालिक जिसकी 100 करोड़ की टर्नओवर है, आपने विजिट किया, आपने कहा कि ये डॉक्यूमेंट्स दो, क्लर्क को फ़ोन किया, वहाँ अकाउंटेंट को फ़ोन किया, वो फ़ोन नहीं उठाया, आप मालिक से बात कर रहे हो, क्या बात भेजी नहीं, वो कहकर सॉरी सर भेजते हैं अभी। बताओ
क्या औकात है तुम्हारी? वो 100 करोड़ की कंपनी का मालिक तुमसे सॉरी कह रहा है, क्यों? गलती तो उसके एम्प्लॉय ने कर दी, भेजा ही नहीं। इतनी पावर है, जबकि अभी सीए तो आप बने ही नहीं। ठीक है, अब आपने कहा अच्छा आई एम, ठीक है, इतना बड़ा आदमी मेरे से सॉरी मांग रहा है, मुझे तो फिर मैं ही मैं हूं, मुझे पढ़ने की जरूरत क्या है, फेंक दी किताबें। फाइनल में यही कहानी होती है। तो फाइनल में यही प्रॉब्लम है, आपको अपनी वो पावर्स और स्टडी को मैनेज करना है, डाइजेस्ट करना है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, यही समस्या आती है। हम अपने आप को ही खराब कर जाते हैं। और ये तो आगे की बात है, मैंने तो बहुत सारे फाउंडेशन वाले बच्चों को देखा है, फाउंडेशन क्लियर होता ही आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाउंडेशन के बाद ही। मैंने कहा बेटे फाउंडेशन के बाद ये हाल है, इंटर सीए बन गया फिर तो क्या हाल होगा तेरा? होती नहीं है ऐसे लोगों की, फिर वो होती भी नहीं है बैलेंस। ठीक है, तो ध्यान रहेगा बेटा, पेरिशेबल वाला वर्ड्स पता था सभी को? पेरिशेबल, अच्छी बात है, पता था। जिसको नहीं पता, पता लग गया। इसके बाद क्या बताया? सर्विसेज, वो हाईली पेरिशेबल है। ठीक है, तो वैसे मोटा मोटा हम क्लासिफिकेशन ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल में करते हैं। ज़्यादा डेप्थ में जाना हो तो ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। सर्विसेज को सबसे ज़्यादा लिया गया है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, डायरेक्ट डिमांड और डिराइव डिमांड, ऑटोनमस डिमांड, इसको पढ़ते हैं। डायरेक्ट डिमांड, डिराइव्ड डिमांड। ऑटोनमस डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड। Demand for factors of productions, factors of productions. Direct demand, autonomous demand versus derived demand, indirect demand, demand for factors of production. We know that factors of production like, बोलिए जरा बच्चों, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, ठीक है, पता था सभी को। डायरेक्ट डिमांड, आपका मन कर रहा था कि मुझे जूस पीना है, जूस भी मुझे मिक्स जूस पीना है, मिक्स जूस पीना है। आपने बहुत बड़ा एक गिलास जूस का लिया, जिसमें हमने एप्पल डाल दिया, ऑरेंज डाल दिया, बनाना डाल दिया, और क्या डालें, पाइनएप्पल डाल दिया, चीकू डाल दिया, और क्या डालें, ऑरेंज और मौसमी एक ही बात है, बनाना भी डाल दिया, चीकू डाल दिया, और क्या डालें, मैंगो भी डाल दिया। आपने कहा सर मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा सा और चीज़ें मिक्स करो, तो हमने भिंडी डाल दी, हमने करेला डाल दिया, हमने लौकी डाल दी, हमने जो भी पड़ा था हमने सारा ही की सारा मिक्स कर दिया। तुम भी क्या याद रखोगे? तो आपका जूस पीने का मन कर रहा था, आपने कहा कि हम जूस पीना चाहते हैं। सो दोज गुड्स सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली, those goods satisfy the human wants directly, that is called direct demand और autonomous demand, autonomous, automatic। अब इस बच्चे ने पूछा था ना कि सिंगल कॉमेडी होगी तो क्या कहेंगे? ऑटोमेटिक। आपका मन किया आप ले आए, ठीक है, आपका मन किया कि पार्ले जी का बिस्कुट खाना है तो आपने दिया ले आए, ठीक है। अब ये ह्यूमन वांट्स 1 2 3
इसने ना खुले छोड़ रखे हैं बाल, 3 बाल हैं खुले छोड़ रखे हैं। किसी ने कहा कि चोटी बना लो, तो जैसे ही ये चोटी बनाने लगा तो 1 बाल टूट गया, फिर 2 रह गए। फिर किसी ने कहा कि जूड़ा बना लो, तो फिर बनाने लगा तो फिर 1 बाल और टूट गया, फिर इसने खुले ही छोड़ दिए। ठीक है, ज्ञान की बातें हैं, फिर मत कहना बताई नहीं। बहुत ज्ञानवर्धक बातें बताता हूं मैं। बस घमंड ही नहीं किया कभी। ठीक है, तो अब जैसे ही आप लोग जूस की डिमांड करेंगे, जूस की डिमांड करेंगे तो फ्रूट्स की डिमांड होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, इक्विपमेंट्स की डिमांड होनी शुरू हो जाएगी, जो जूस बनाते हैं, मशीन्स वगैरह हैं। लेबर जिसको हैंडल करते हैं उसकी डिमांड होनी शुरू हो जाएगी। शुगर की डिमांड होनी शुरू हो जाएगी, अदर आइटम्स की डिमांड होनी शुरू हो जाएगी, लेमन की डिमांड होनी शुरू हो जाएगी, पुदीना की डिमांड शुरू हो जाएगी, बीच में हम डालते हैं। तो ये बहुत सारे आइटम्स की डिमांड होनी शुरू हो जाएगी। तो इन सभी की डिमांड क्या कहलाएगी? डिराइव्ड। क्या कहलाएगी? डिराइव्ड। ये इसकी डिमांड, ऑटोनोमस की डिमांड क्या है? इंडिपेंडेंट। ये क्या है? इंडिपेंडेंट। ये क्या है? डिपेंडेंट। इन गुड्स की डिमांड क्या आएगी? डिपेंडेंट। अगर इनकी डिमांड आएगी, डायरेक्ट डिमांड आएगी, तभी डिराइव्ड आएगी। अगर डायरेक्ट की डिमांड नहीं हुई तो उन गुड्स की डिमांड भी नहीं आएगी। सो डिराइव्ड गुड्स आर डिपेंडेबल goods, dependable demands. Direct are autonomous, automatic, independent. अब कोई भी प्रोडक्शन होती है तो उसमें आपको किसकी याद आती है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब इस जूस के अंदर देखो, लेबर लगा हुआ है हमारे पास, लेबर है हमारे पास, यहाँ पे लैंड की भी जरूरत पड़ेगी, शॉप, इक्विपमेंट्स, कैपिटल, इन सबको जो मैनेज करेगा एंटरप्रेन्योर्स, लेबर्स। तो आप कुछ भी बनाएंगे, बैक हैंड पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड आएगी। तो इसका मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड इज ऑलवेज डिराइव डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड। इस एंगल से आपने इस कॉन्सेप्ट को समझना है। अब जूस हमारा कंज्यूमर डिमांड भी था। जूस, किसी एक जूस को दूसरे मिल्क या किसी कोल्ड ड्रिंक से कंपेयर करोगे तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का भी एग्जांपल बन सकता है। ठीक है, 2 तरह के जूस को मिला दे तब पिए तो कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट्स भी चेक कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें मिक्स हो सकती हैं, बट आपको मेरी गाइडलाइन सही है, आपको पजल नहीं होना है। जो चीज पूछी जाए, जिस एंगल से पूछी जाए, उसी एंगल से आंसर देना है। कभी दिक्कत नहीं आएगी, कभी परेशानी नहीं आएगी। यूं दिमाग में मिक्स खिचड़ी बनाओगे, फंस जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। इकोनॉमिक्स इस तरह का सब्जेक्ट है, बड़ा ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है। जो गाइडलाइंस दी जाती है उस पे ही चलना होता है, क्योंकि उस गाइडलाइंस में ही बहुत सारी अजम्पशंस हैं, समझे। और वो जो लॉ है, वो उस लॉ में भी बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेज हैं। तो इतनी आसानी से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना उतने आसान नहीं है। रट्टा लगाना आसान है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना उतने आसान नहीं है, सोच समझ के। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम था, डायरेक्ट डिमांड और डिराइव डिमांड। ठीक है, डिमांड फॉर होम, घर बनाने की डिमांड बताओ क्या कहलाएगी? डायरेक्ट या डिराइव्ड? क्या कहलाएगी? कि मुझे एक सुंदर सा घर बनाना है अपना, तो मैं क्या कह रहा हूं? डिमांड, डायरेक्ट डिमांड बेटा। ठीक है, अब घर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए बताओ सभी बोलो, घर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? सभी को ही पता है, सभी को ही पता है।
ये सभी आइटम्स की डिमांड क्या हो गई? डिराइव्ड, इनडायरेक्ट। अब देखो, मैंने अब सुनो, मैंने ब्रिक्स को लाया, मैंने सीमेंट को लाया, क्रशर को लाया, लेबर को लाया, लैंड लिया, मैंने वुडन लिया, मैंने आयरन एंड स्टील लिया, मैंने पेंट, इन सभी चीज़ों को, डिमांड को लेकर मैंने अपनी एक वांट्स को सेटिस्फाई किया। तो क्या आंसर है? ज्वाइंट है। अब देखो, एग्जाम्पल तो वही है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आंसर चेंज हो गया। जब भी इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट की बात आएगी, दिस 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 दिस, तो आंसर इसमें जाएगा डिराइव्ड वर्ड में। जब यूं आएगा कि बहुत सबको इकट्ठा करके एक पूरा करेंगे, फिर किस में जाएगा? ज्वाइंट में। इट मीन्स वो हमारी मिस्टेक करवा सकता है, तो बड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा कि एक एग्जाम्पल कई जगह आ रहा है तो हम रट्टा नहीं लगा सकते। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, MCQ की प्रैक्टिस वहां से होगा। तो ऐसे नहीं कह सकते कि इजी चैप्टर है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। लाइटली नहीं ले सकते हम लोग, फोकस करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। और साथ की साथ, क्योंकि अब मैं आज जो बातें बता रहा हूं 2 दिन में भूल जाओगे, साथ के साथ पढ़ना, प्रैक्टिस करना भूल जाओगे, फिर फायदा क्या? लेक्चर बेकार हो गया। हाँ, एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन हो गई, हमने लेक्चर लगाया हुआ है, जिसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं कागजी कार्रवाई। कागजी कार्रवाई हो गया, अटेंडेंस हुई, लेक्चर लगा लिया। हमें क्या चाहिए? हमें एक्चुअल रिजल्ट्स चाहिए, कागजी कार्रवाई नहीं चाहिए। समझे? हम लोग प्रोफेशनल्स लोग हैं, आप लोग प्रोफेशनल्स बनने जा रहे हैं, जो आउटपुट देते हैं, जो रिजल्ट्स देते हैं। ठीक है? क्रिकेट मैच जब कोई खेलता है ना, तो वहाँ पे वो प्लेयर तो है ही, पूरे देश को रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है। कितना ही उसके पास पैसा हो, कितना ही टैलेंट हो, उसको उस दिन परफॉर्म करना पड़ता है, उसको आउटपुट देनी पड़ती है, उसको रिजल्ट देना पड़ता है। वो कागजी कार्रवाई नहीं होती वहाँ पे। हम लोग क्या कहते हैं? किस लिए भेजा है? 140 करोड़ लोगों में से तुम 11 लोगों को किस लिए भेजा है? जीत के आओ, हारने के लिए तुम्हें नहीं भेजा है। नहीं खेलना बैठा, घर बैठ जाओ, चूड़ियां पहन लो। यही गालियां देते हैं हम। तो वो गालियां तुम्हें भी तो पड़ेंगी ना, कि जब आप प्रोफेशनल्स बनेंगे तो आप परफॉर्म करने आए हैं, आप एक्सक्यूज देने नहीं आए हो यहाँ पे, आप परफॉर्म करने आए हो, आप रिजल्ट्स देने आए हो, आउटपुट देने आए हो। आप लोग, यू आर इकोनॉमिक कमांडोज। वो डिफेंस लाइन क्या होती है? डिफेंस लाइन, आर्मी, जो हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करती है। CA क्या है? हमारी इकोनॉमी को बचाता है। यू आर इकोनॉमी डिफेंस लाइन। अगर आज सारे CA हटा दें, खत्म हो जाएगा काम। करप्शन इतना बढ़ जाएगा कि पूछो मत, प्रोडक्शन में डिस्टर्बेंस हो जाएगी, बहुत सारे पोजीशंस में गड़बड़ आ जाएगी। सबसे पहला कौन सा करवाया था आज मैंने? सबसे पहले नॉर्मल गुड्स डिमांड, और सेकंड कौन सा करवाया था? थर्ड कौन सा था? फोर्थ कौन सा था? नेक्स्ट। हो गया भाई, सारा हो गया। अब हमारे पास 2 ही बच गए, इंडस्ट्री डिमांड और शॉर्ट रन डिमांड। मैं आप लोगों से नाराज हूं, अभी ये 2 बता रहा हूं, पहले मैं नाराज हो लूं। पहले तुम लोगों से नाराज हूं मैं। सोचो क्यों नाराज हूं, बोलो। तुमसे भी नाराज हूं, वर्चुअल स्टूडेंट से भी नाराज हूं, और ऑनलाइन जो घर बैठे हैं उनसे भी नाराज हूं। बोलो, सोच के देखो। आपने कुछ बात कही थी कि सर, या मैंने ये कही थी कल ये बात कर लेना, आज हम इसको होल्ड करते हैं, कल पूछ लेना। तो तुम लोगों ने पूछा ही नहीं। बैंड वैगन नहीं पूछा ना? क्यों? हाँ, मैंने अगले दिन की बात की थी, 2 लेक्चर हो गए, उसके बाद तो आज शायद 3रा लेक्चर है। दूसरा लगा लो, चलो, उससे नेक्स्ट डे बात होनी चाहिए थी ना।
भूल गए? आज नहीं है, पिछला लेक्चर था। भूल गए आप लोग, पिछला लेक्चर था। पिछले लेक्चर में आपको पूछना चाहिए था। किसी बच्चे ने कोई मैसेज भी नहीं किया, किसी वर्चुअल वाले बच्चे ने भी कोई व्हाट्सएप नहीं किया, किसी ने कोई कॉल नहीं की, या क्लास में नहीं पूछा। समझे? तुम लोग तुम समझ नहीं रहे। तुम्हें हम लोग इंस्पेक्टर बनाने जा रहे हैं। वहां चोर बैठे हैं, बड़े बड़े लुटेरे, बैलेंस शीटों में गड़बड़ करे बैठे हैं। कैसे पकड़ोगे? अलर्ट नहीं रहोगे तो। तुम्हारे से 20 गुना ज्यादा चालाक बैठे हैं लोग। तो तैयार होकर जाना पड़ेगा। वो तो आपको फंसा के बैठ जाएंगे, तुम्हें जेल करवा देंगे, गलत साइन करवा लेंगे। बताओ। अब चलो 2-4 बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं, 200 बच्चे बैठा है, कितने ही बच्चे वर्चुअल में बैठे हैं, ऑनलाइन बैठे हैं, कुछ ठीक है, हो गया, बात खत्म। बताऊं अब? ना, अब नहीं बताता, मैं रूस गया हूं। अब मैं रूस गया हूं। आज फिर सोचो कल बात करेंगे। कल आप लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। चलिए भाई, पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10, इंडस्ट्री डिमांड और कंपनी डिमांड। इंडस्ट्री डिमांड और कंपनी डिमांड। तो इंडस्ट्री क्या चीज़ है और कंपनी क्या चीज़ है, ये देखना है। टॉपिक नोट करो। इंडस्ट्री डिमांड एंड कंपनी डिमांड। इंडस्ट्री डिमांड एंड कंपनी डिमांड। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, लॉट ऑफ फर्म्स जो आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस करती हैं, इनका जो रॉ मटेरियल है वो कोल है, कोयला है। इनको कोयला चाहिए होता है। अब एक कंपनी 1000 टन कोल की डिमांड करती है और पूरी इंडस्ट्री मिलाकर 1 लाख टन कोल की डिमांड करती है। सभी फर्म्स को मिलाकर 1 लाख टन कोल की डिमांड होती है, तो वो क्या कहलाएगा? इंडस्ट्री डिमांड। सिर्फ एक कंपनी की जो डिमांड रहती है वो क्या कहलाएगा? कंपनी डिमांड। इंडस्ट्री इज अ होमोजीनियस प्रोडक्ट, ग्रुप ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्ट फर्म्स। जैसे आयरन एंड स्टील की बहुत सारी कंपनीज हैं, उनका पर्पस आयरन एंड स्टील बनाना है, उन सबको कंबाइंड करके तो जो ग्रुप बनेगा उसको क्या बोलेंगे? इंडस्ट्री। जैसे शुगर वाली बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, उनको शुगर केन की जरूरत पड़ती है, तो एक कंपनी को कितना जरूरत पड़ता है? वो कंपनी डिमांड। पूरे ग्रुप को कितना जरूरत पड़ता है? तो वो क्या है? इंडस्ट्री डिमांड। सिर्फ आपने इतना ही समझना है अभी। हाँ जी, हाँ जी। इसमें बेटा इतना ही बताया कि जैसे ये सभी कंपनी आयरन एंड स्टील बनाती हैं, तो इनको कोयले की ज़रूरत पड़ती है, कोल की ज़रूरत पड़ती है। एक कंपनी को 1000 टन कोयले की ज़रूरत पड़ती है, तो वो क्या कहलाएगा? कंपनी डिमांड। सभी का टोटल मिला के तो कितना ज़रूरत पड़ता है? वो क्या कहलाएगा? इंडस्ट्री डिमांड। बस इतना सही है, ज़्यादा डेप्थ नहीं है इसकी। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट, शॉर्ट टर्म डिमांड और लॉन्ग टर्म डिमांड। शॉर्ट टर्म डिमांड और लॉन्ग टर्म डिमांड। आपको मैंने अभी तक शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड के बारे में कुछ बताया है? नहीं बताया।
आप में से किसी को मालूम है कि शॉर्ट पीरियड क्या होता है, लॉन्ग पीरियड क्या होता है? बताइए थोड़ा सा, फिर हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। शॉर्ट पीरियड क्या होता है बेटा, लॉन्ग पीरियड क्या होता है? हाँ जी, बता सकता है कोई? शॉर्ट पीरियड क्या है, लॉन्ग पीरियड क्या है? शॉर्ट पीरियड डिमांड और लॉन्ग पीरियड डिमांड। सर शॉर्ट रन डिमांड वो होती है जो एक साल के अंदर अंदर जो डिमांड की जाती है। कौन बोल? अच्छा, शॉर्ट पीरियड डिमांड वो होती है जो 1 ईयर के अंदर अंदर 1 ईयर के अंदर की जाती है, और लॉन्ग पीरियड डिमांड जो एक साल के आगे की जाती है। आप लोग सहमत हैं सभी इससे? नहीं? चलिए, और कोई बताइए जो कौन कौन सहमत है इससे? कोई भी नहीं है? एक थोड़ा सा हिम्मत कर रहा था, उसने भी कर दिया। अभी कोई नहीं आ रहा तो मैं भी छोड़ दूं। अपने बिलीव्स पे रहिए, दूसरों को मत देखें। क्या पता ये एक ठीक हो, सारे गलत हो। ठीक है? हाँ बेटा। सर शॉर्ट टर्म वो होता है जब डिमांड जो है वो चेंज होती है, जैसे कि इनकम की वजह से या प्राइसेस की वजह से। ठीक है। या और अगर लॉन्ग टर्म है तो उसमें अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है तो उन लार्ज फैक्टर्स की वजह से चेंज आता है डिमांड में। ये कह रहा है कि लार्ज फैक्टर्स की वजह से जैसे पॉपुलेशन में चेंज आता है तो वो लॉन्ग टर्म डिमांड है। या फिर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं। और बेटा लार्ज लेवल में इनकम भी तो चेंज होती है। जैसे मेरे दादाजी मुझे 10 करोड़ रुपए दे के चले गए, थैंक्स टू दादाजी। ठीक है, मैं तो चाहता था कि जैसे ही जब मैं छोटा था तभी दे देते, तो उन्होंने तो अब दिया है, 30 साल बाद दिया। लॉन्ग टर्म हो गए ना, मेरी इनकम हो गई। तो आपकी बात तो ठीक नहीं है। क्या आप सहमत हैं इससे? पब्लिक भी नहीं सहमत है। हाँ बेटा। हाँ जी। Where some factors are fixed or some factors are variable. Some factors are fixed, some factors are Variable. variable. Factors means, factor means Land, labor, capital. factors of production. तो क्या कहें, कुछ वेरिएबल होते हैं, कुछ फिक्स होते हैं। अब इससे शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड का क्या रिलेशन हुआ? भाई मेरा पर्पस तो वही है। हाँ जी, बोलो बेटा, बोलो। अब कई लोगों को आता है, वो बाद में अफसोस करेंगे, काश मैं बोल लेता। अफसोस क्या करना है, बोल ही लो। हाँ जी, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड। हाँ जी। सर शॉर्ट टर्म डिमांड के अंदर होता है कि छोटे टाइम पीरियड के लिए जिसकी डिमांड इंक्रीज हुई है, और लॉन्ग रन के अंदर वो आ जाएगी कि उस चेंज की वजह से लंबे टाइम में क्या इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं। जैसे कि अगर पेट्रोल के प्राइसेस कम हो जाते हैं तो अभी तो हम लोग कार का कंजम्पशन ज़्यादा कर देंगे, पेट्रोल ज़्यादा यूज़ करेंगे, बट फिर ज़्यादा टाइम के अंदर कार्स की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो कार्स की डिमांड बढ़ गई, लॉन्ग रन में वो लॉन्ग रन डिमांड हो गया। और अभी हमने पेट्रोल का कंजम्पशन बढ़ाया है, वो हमारा शॉर्ट टर्म डिमांड हो गया। फिर कार ज़्यादा लेंगे, फिर पेट्रोल का भी तो बढ़ ही जाएगा। तो अभी हमने शॉर्ट रन में तो नहीं बढ़ाया ना कार का कंजम्पशन। ये कहना चाह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में तो पेट्रोल का भी बढ़ा, फिर लॉन्ग टर्म में पेट्रोल के साथ साथ कार का भी बढ़ गया। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या होता है? समझे? शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिमांड्स कुछ हद तक ठीक बता रहे हैं ये। आप भी ट्राई कर सकते हो कुछ बताने की। ठीक है, वेरी गुड। यही ट्राई करना होता है, अपना बेस्ट देना होता है। शॉर्ट टर्म तो जैसे कि कपड़े वगैरह हो गए जो कुछ टाइम के लिए चाहिए, छोटे टाइम के लिए। शॉर्ट टर्म्स जैसे कपड़े हो गए। हाँ, लॉन्ग रन जैसी गाड़ी होगी, गाड़ी, बंगला। अच्छा, यही कहना चाहता है कि जो छोटे समय चले तो वो कम समय चले तो शॉर्ट पीरियड, और जो लंबे समय तक चले तो लॉन्ग पीरियड। अब मेरा लेक्चर तो साथ साथ होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, मेरा क्या होगा? मैं तो शॉर्ट पीरियड में भी नहीं हूँ, उससे भी कम है।
है ना। सर चलिए, सर हाँ जी बेटा। सर हाँ जो शॉर्ट रन में होते हैं ना वो तो इमीडिएट चेंज होते हैं, जैसे शॉर्ट पीरियड में इमीडिएट चेंज होता है। इमीडिएट चेंज होते हैं, जैसे पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए तो कार की डिमांड गिरा दी, इस टाइप से। और जो लॉन्ग रन में होते हैं ना उसमें मार्केट को टाइम चाहिए न्यू सिचुएशन को अडॉप्ट करने के लिए। लॉन्ग पीरियड में मार्केट को टाइम चाहिए नई चीज़ों को अडॉप्ट करने के जैसे लिए। किसी नए प्रोडक्ट का अगर डेवलप कर रहे हैं तो उसके लिए नई टेक्निक्स चाहिए, काफ़ी टाइम लगेगा उसको मार्केट पे आने में। स्टार्टिंग में उसकी डिमांड कम होगी, कम होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। ग्रेजुअली लॉन्ग पीरियड में उसकी डिमांड बढ़ बढ़ेगी। सकती है। हाँ जी। कम भी हो सकती है, खत्म भी हो सकती है। चलिए, अच्छा जा रहे हैं, अच्छी बातचीत कर रहे हैं, यही चाहिए। ऑनलाइन के स्टूडेंट्स आप लोग भी सोचते रहिए, बोलते रहिए अपने मन में, ठीक है। और कोई बोलना चाहेगा? ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम लोग इस पैराग्राफ को भी पढ़ेंगे ताकि घर पे आपको दिक्कत ना आए। शॉर्ट पीरियड में हमारी डिमांड में फ्लक्चुएशंस आते हैं। डिमांड किसी वजह से इन्फ्लुएंस होकर बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, कम हो सकती है, फ्लक्चुएट हो सकती है, छोटी छोटी बातों पे इन्फ्लुएंस हो जाती है। और स्टार्टिंग में डिमांड्स कम, शॉर्ट पीरियड में डिमांड्स कम भी होती हैं। लॉन्ग पीरियड में ग्रेजुअली धीरे धीरे वो डिमांड एस्टेब्लिश हो जाती है और एक बड़ा रूप ले लेती है, वो बहुत बड़ा रूप ले लेती है डिमांड्स। ठीक है, इसको हम लोग इस एग्जाम्पल से समझें, जैसे इन्वर्टर का एग्जाम्पल है। शुरू में जब इन्वर्टर आया तो मिडिल क्लास ने कहा ना ना ना, हम नहीं लेंगे, क्या बात होगी, थोड़ी देर लाइट चली जाती है, बैठे रहते हैं। गरीब आदमी कहता है इन्वर्टर होता क्या है, हमारे घर तो लाइट के ही लाले हैं, मीटर ही नहीं है, उसको क्या पता इन्वर्टर क्या होता है। ठीक है। अब जो अमीर व्यक्ति थे उन्होंने कहा दैट इज़ गुड, बहुत अच्छी चीज़ है ये तो, इसमें बच्चों की स्टडी डिस्टर्ब नहीं होती, बच्चे को बहाना नहीं मिलता है कि भाई पापा लाइट चली गई मैं पढ़ूं कैसे, लाइट तो है ही, पढ़ने के लिए तो एक रूम में हम लाइट करते ही करते हैं। छोटे बच्चे के लिए फ़ायदा है, इन्फेंट्स के लिए, वो बड़ा इन्फेक्टेड हो जाता है, गर्मियों बीमार हो जाता है, उससे वो इजी रहता है, ठीक है, कंफर्ट रहता है। छोटे बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है एक नॉर्मल इन्वायरमेंट होना, बुज़ुर्ग लोगों के लिए अच्छा है। तो शुरू में देखा तो ये रहा, फिर ग्रेजुअली डिमांड्स बढ़ी, कम हुई, ठीक है, लोगों ने देखा, और ग्रेजुअली धीरे धीरे अब मिडिल क्लास ने भी अडॉप्ट कर लिया है, अब पुअर क्लास ने भी अडॉप्ट कर लिया है। ग्रेजुअली लॉन्ग पीरियड में डिमांड बढ़ गई है, एस्टेब्लिश हो गई है। शॉर्ट पीरियड में रिस्क रहता है, डिमांड बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, वो जा भी सकती है, क्या पता वो मार्केट में प्रोडक्ट एस्टेब्लिश ही ना हो और किसी बात से इन्फ्लुएंस हो जाए, किसी भी बात से इन्फ्लुएंस हो जाए। तो ये कहना चाहता है राइटर, ये उस समय के अकॉर्डिंग देखना चाह रहा है, वो एंगल वो है। जब आज से हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो हमने एक कंपनी बनाई LIC, जिसका नाम था लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जीवन बीमा करती थी। अब जब नए नए एजेंट बनाने गए, ठीक है, और वो एजेंट हमारे हरियाणा में आ गए, वो किसी ताऊ से मिले कि ताऊ जी आपका इंश्योरेंस करना है। बोला बेटा क्या होगा इसमें? बोला ऐसा जी, मान लो आप मर गए और आपके घर वालों को इतना पैसा मिलेगा। ताऊ जी ने उसकी गुद्दी पकड़ी, दो मारी, क्या तू मेरे को मारने आया? तेरी यही हिम्मत होगी, पहले तो मैं तेरा बात भरूंगा पहले तो मैं। तो लोग जैसे ही कोई इंश्योरेंस कंपनी वाले आते थे उसको अंदर भी नहीं बढ़ने देते थे, चल यहाँ से, ये तो मौत का सौदागर है। ठीक है, कुछ लोग पढ़े लिखे थे, वो समझते थे कि नहीं ठीक है। फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे लाइफ इंश्योरेंस एस्टेब्लिश हुआ, फिर अदर प्राइवेट कंपनीज आई, फिर व्हीकल के इंश्योरेंस आए, अब हेल्थ इंश्योरेंस आ गया है। पहले गवर्नमेंट की ही कंपनीज थी, अब प्राइवेट कंपनीज के कोलैबोरेशंस हो गए हैं। पहले इंडियन कंपनीज थी, अब फॉरेन कंपनीज भी आ गए हैं। अपने बहुत सारे कोलैबोरेशन सुने होंगे, ICICI प्रूडेंशियल, कोटक महिंद्रा, इस तरह से।
हेल्थ में स्टार की आती है, और भी कई ओरिएंटल इंश्योरेंस है उनकी भी आती है। तो ये चीज़ है कि शॉर्ट टर्म डिमांड्स फ्लक्चुएट्स होती हैं, कम होती है, कम ज़्यादा होती रहती हैं। लॉन्ग टर्म डिमांड धीरे धीरे एस्टेब्लिश हो जाती हैं और एक अपना वजूद बना लेती हैं, एक स्ट्रॉन्ग सिचुएशन बना लेती हैं। जब शुरू शुरू में केबल आया था तो लोग केबल नहीं लगवाते थे, पैसे खर्च करने की आदत नहीं थी, तो केबल तो चलाना होता था तो कुंडी कनेक्शन लगाते थे। पड़ोसी ने कनेक्शन ले रखा है तो अपनी कुंडी बीच में, पता है आप लोगों को इस बात का? हो सकता है बचपन में आप भी वो हीरो होते होंगे जो घर वाले कहते हैं जा बेटा कुंडी लगा के आ पड़ोसी के, आपको तो जी आज्ञा, क्या आज्ञा है मेरे लिए। तो अब उससे क्या होता है, अपना तो टीवी साफ आ रहा है, पड़ोसी का नहीं आ रहा जिसने लगा रखी है। तो धीरे धीरे अब हम एडजस्ट करके नहीं, केबल का पैसा देना पड़ेगा। धीरे धीरे पहले जब हम मोबाइल की बातें थे, फ़ोन करने के लिए आते थे, डाटा की वैल्यू नहीं थी, अब हम एडजस्ट करके नहीं, डाटा का भी पैसा देना पड़ेगा। दिस इज़ द लॉन्ग टर्म डिमांड। धीरे धीरे शुरू में मोबाइल आया तो उतनी डिमांड नहीं थी, अब मोबाइल एडजस्ट कर गया है। अब हर बच्चे के हाथ में ये मोबाइल है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। हर घर में 10 लोग बैठे हैं, सब अपना मोबाइल देख रहे हैं, किसी से आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मेट्रो में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, फटाफट 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 ऐसे होता है, जैसे ही समय मिलता है इस मोबाइल को ऑन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने अपना ये नैतिक कर्तव्य बना लिया है। ठीक है, स्कूटर पे भी जा रहे हैं तो ऐसे ऐसे, कई तो ऐसे चलाते हैं, हाँ ऐसे। ठीक है, मरना पसंद है पर मोबाइल नहीं छोड़ेंगे, क्या करें। पीछे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं कि मोबाइल, एक बच्चा ट्रैक पे जा रहा है, मोबाइल पे बात कर रहा है, गाड़ी ने उड़ा दिया, ईयरबड्स लगा रखे हैं। ठीक है, तो बड़ा ही अलर्ट रहना है। आप लोग यंगस्टर हैं, जोश होता है, अच्छी बात है, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है। ठीक है, गलती नहीं करनी है, छोटी सी मिस्टेक फिर आगे दिक्कत आती है। ठीक है, तो ठीक है, कोई आपके लिए मोबाइल पे आप बात कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, बैलेंस में किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दो। यू आर ए गुड पर्सनैलिटी, या द ह्यूज, आपकी जो पर्सनैलिटी एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, आप अपने आप में एक बहुत इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, किसी से कंपेयर नहीं करना है। आप कंपेयर करते हैं तो आप अपनी इंसल्ट कर रहे हैं, आप किसी और से कंपेयर कर रहे हैं। किसी से ऑटोग्राफ नहीं लेना है, आपसे कोई ले तो दे दो, मना नहीं है। ठीक है ना, समझ गए होगे बात? ठीक है, और आपका ऑटोग्राफ तो सिग्नेचर बनने वाला है, सीए का सिग्नेचर समझते हो वैल्यू? हाँ, बहुत अच्छा ऑटोग्राफ। अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो कि मैं ऐसे साइन करूँगा, मैं ऐसे साइन करूँगी, मैं ये कराऊँगा। ठीक है ना? हाँ, ऐसा ना हो कि सारा दिन कॉपी खोलो तो सिग्नेचर ही दिखाई दें, पढ़ना भी पड़ेगा। चलिए, तो अब बेटा समझ में आया शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिमांड। हाँ, अभी आगे मैं एक प्रोडक्शन का चैप्टर करूँगा, उसमें बताऊँगा कि शॉर्ट टर्म में क्या चीज़ है, लॉन्ग टर्म क्या है। थोड़ा सा अभी बता देता हूँ आपको कि हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। पहला कौन सा होता है? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एंटरप्रेन्योरशिप। अब मेरा बिजनेस लगाइए, पारस इंस्टीट्यूट ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हम लोग लेबर्स को एम्प्लॉय करते रहते हैं, रोज़ हम लोग डिमांड्स करते रहते हैं। लेबर मतलब मैं भी लेबर हूँ, सभी लेबर्स हैं, और किसी का मेंटली वर्क है, किसी का फिजिकली वर्क है, किसी का डायरेक्ट है, किसी का इनडायरेक्ट है। ठीक है सभी लेबर ही। तो हम लोग हमें चाहिए होते हैं। अब हमारे इंस्टीट्यूट में लेबर क्या है? वेरिएबल, हम कभी भी बढ़ा लेते हैं, हटा देते हैं, कोई गड़बड़ करता है तो हटा भी देते हैं। ठीक है, और अभी जैसे लैंड है, लैंड एंड बिल्डिंग जल्दी से लेना आसान नहीं है, रेंट पे लेना हो या अपना लेना हो तो आसान नहीं है। इसी के साथ ही फिर कैपिटल है, उसमें भी टाइम लगता है। अभी जैसे मेरे को 10 करोड़ रुपए चाहिए, मुझे कई ब्रांचेज ओपन करनी है, मुझे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा करना है, पर मेरे पास 10 करोड़ रुपए है नहीं। इसी तरह से अब मैं क्या करूँ? पैसा तो नहीं है, मेरे बहुत सारे बिजनेस प्लान्स हैं, उससे हमारा बिजनेस स्ट्रॉन्ग होगा,
आपके लिए भी बहुत सारा बेनिफिट्स मिलेगा, आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी, मुझे बहुत सारे सॉफ्टवेयर परचेज करने हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स का बेनिफिट होगा, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे उनके, तो कैपिटल भी नहीं है। एंटरप्रेन्योर्स में कौन होते हैं? हम लोग पार्टनर्स होते हैं, मालिक होते हैं, वो जल्दी से शेयर होल्डर्स होते हैं, ऐसा भी कोई नहीं है। तो हमारे बिजनेस में क्या हुआ? लेबर क्या हो गया? वेरिएबल, बाकी क्या हो गए? फिक्स। अब अलग अलग बिजनेस में, जो बैंकिंग बिजनेस में उनके पास पैसा बहुत होता है, वहाँ कैपिटल वेरिएबल हो जाती है। जो रियल एस्टेट के बिजनेस हैं उनके पास लैंड एंड बिल्डिंग बहुत बड़ी है, उनके लिए वो वेरिएबल हो जाता है। तो अलग अलग बिजनेस है, कहीं पर एक वेरिएबल है 3 फिक्स है, कहीं 2 वेरिएबल है 2 फिक्स है, कहीं पर 3 वेरिएबल है 1 फिक्स है। तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट बनाते हैं, इन द शॉर्ट पीरियड एटलीस्ट 1 इज वेरिएबल अदर आर फिक्स। कम से कम 1 वेरिएबल अदर आर फिक्स, यानी कि 1:3 हो सकता है, 2:2 हो सकता है, 3:1 हो सकता है, रेशो जरूर रहेगा। तो हम शॉर्ट पीरियड को ऐसे डिफाइन करते हैं, इन द शॉर्ट पीरियड एटलीस्ट 1 फैक्टर इज वेरिएबल अदर आर फिक्स। और लॉन्ग पीरियड में हम क्या डिफाइन करते हैं? ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, ठीक है। शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। एक तरीका और बताता हूँ आपको कि जो इवेंचुअल होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, तो उसमें हमारे एकदम डिमांड्स आ जाती है, फिर चली जाती है, एकदम डिमांड्स आती है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स सीजनल प्रोडक्ट्स होते हैं, इवेंचुअल प्रोडक्ट्स होते हैं, फेस्टिवल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उस समय उनकी डिमांड्स अप हो जाती है, फिर चली जाती है, वो शॉर्ट पीरियड के लिए डिमांड आती है। बट बहुत सारी चीज़ें जो हमारी लाइफ सेविंग होती हैं, नेसेसिटीज़ होती हैं, वो लॉन्ग पीरियड तक ही चलती रहती हैं। जितना भी FMCG ग्रुप है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो भी आप लोग रिलायंस फ्रेश, इजी डे, रिलायंस जियो में जाते हैं, तो रूटीन में हम आइटम बचपन से शुरू होते हैं, एंड तक वो खरीदते रहते हैं। तो उनकी डिमांड्स क्या रहती हैं? लॉन्ग टर्म्स, कुछ इवेंचुअल डिमांड होती है। इस तरीके से भी समझा जा सकता है। तो ये मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको बताए, आज आप इसका पैराग्राफ पढ़ लेना, कोई डाउट आए तो दोबारा बात कर लेना, सिंपल सा है, कोई खास बात नहीं है। तो आज हमने ये समझा टाइप्स ऑफ डिमांड, ठीक है। आज का टाइम वो MCQs करने थे, पर टाइम ज़्यादा लग गया इसमें। अब आपको कल 40 तक MCQ दिए थे, अब आपको 80 तक करके लाने हैं। MCQ 41 to 80, टोटल कितने हैं? टोटल 85 है। मैं बताता हूँ आपको, 90 है, 90। देखो आप सारे पढ़ लीजिए, सुनो, आप सारे पढ़ लीजिए। इसमें एक्सेप्शन से रिलेटेड 8-10 क्वेश्चन मिलेंगे, वो ड्रॉप कर देना। वाइडर्स डिमांड को स्लोप डाउन से रिलेटेड इनकम इफेक्ट, ऐसा कुछ मिलेगा, तो 2-4 क्वेश्चन वो भी आ सकते हैं। 10 एक क्वेश्चन तो ड्रॉप हो जाएंगे, अभी रोक लेना। कल आते ही पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस के डाउट्स लेंगे, फिर टॉपिक पढ़ेंगे, फिर लास्ट से कल हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।